दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है सर, आज इसे बताने वाले हैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो पहले ही चित्र बना दिया, बड़ा कठिन लग रहा है, पता नहीं क्या चील बिलौआ है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, देखिए कितनी ऐसी चुटकियां हम आपको सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर दोबारा से इसे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए ये है क्या। सबसे पहले हमने 4 प्रतिरोध लिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे भैया। सबसे पहले ये दिया किसने था, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन। इंग्लैंड के वैज्ञानिक नाम क्या था, व्हीटस्टोन। ये जो नाम है यही है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक ऐसी रचना बनाई। सब लोग ध्यान से देखें, यहां पे 4 प्रतिरोध हैं, P, Q, R, S। हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये जो ऐसे करके डिजाइन बनी होती है ये चील बिलौआ नहीं है सर, ये है प्रतिरोध। क्या है सर, प्रतिरोध। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक, सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को मिला के एक ऐसी रचना बनाई जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो को रोक रोक के लिख लिया करिए। कैसे लिखेंगे आप, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी संरचना बनाई जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को, बिल्कुल ऐसे ही लिखना आपको हिंदी, इसके लिए इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये देखिए 1 2 3 और ये देखो 4, चारों आपको सामने दिख रहा है। नाम क्या दिया बताइए, P, Q, R, S। सबको दिखाई दे रहा है। तो 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सबको पता है जब 2 विपरीत कोने आपस में मिलाते हैं इन्हें कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो जरा देखिए इसके एक विकर्ण में, ये देखिए यहां से लेके यहां तक G लगा हुआ है। G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी। G का मतलब क्या होता है, यानी इसके एक विकर्ण में धारा मापी और एक कुंजी K2। ये देखो कुंजी माने स्विच, बंद किया धारा बंद। जैसे अगर हम इसे बंद कर दें, देखिए ये इस तरीके से बल्ब बंद हो गया, जला दिया चालू हो गया, यानी कुंजी, बल्ब या रॉड जो भी जल रही। ठीक है, तो यानी इसके ऐसे करके लिखेंगे आप, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को मिलाकर एक ऐसी रचना का निर्माण किया जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तथा इनके एक विकर्ण में, ये देखो एक धारामापी और एक कुंजी K2 को जोड़ दिया। जबकि दूसरे विकर्ण में, ये देखो यहां और यहां के बीच, जबकि दूसरे विकर्ण में एक बैटरी, ये देखो ये जुड़ी हुई है, देखो बैटरी और दूसरी कुंजी K1 को जोड़ा, बस। ठीक है, उसके बाद जब कुंजी K1 को दबाएंगे, ये देखो यहां से स्विच को चालू करेंगे तो धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। कुंजी K1 को दबाने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। और यहां देखिए धारा प्लस वाले से शुरू होती, यहां से आएगी A पर आके 2 भागों में बट जाएगी। जब A पर आके 2 भागों में बटेगी तो इसका नाम क्या होगा, I1, और साथ में नाम क्या होगा, I2। ध्यान से सभी लोग समझिए, बिल्कुल आराम से इसे लिख देना, फिर पूरा बोलना है, आराम से सुन लीजिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी रचना बनाई जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जिनके एक विकर्ण में धारा मापी और एक कुंजी K2 लगाई, जबकि दूसरे विकर्ण में एक बैटरी और कुंजी K1 लगाई। कुंजी K1 को दबाने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। यह धारा बिंदु A पर आकर, देखो यहां से तो आ रही है, यह धारा बिंदु A पर आकर 2 भागों में बट जाती है। इधर देखिए I1 गई है और इधर देखिए I2 आई है। ठीक, अब यहां से I1 चली है तो जाहिर सी बात इधर भी I1 ही जाएगी, यानी जो धारा AB में जाती है वही धारा BC में जाती है। इसी प्रकार जो धारा AD में जाती है वही धारा DC में जाती है। इस तरीके से पूरा लिख दिया। उसके बाद एक कुंजी K2 है। अगर कुंजी K2 को दबाने पर G में यानी धारा मापी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे करके पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कब होता है, तो उसके आगे एक लाइन ब्लैक पेन से लिख देंगे कि यदि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, धारा मापी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। बस उसके बाद 2 अपने पास है। सब लोग देखिए जरा, एक इधर वाला है, तब किरचॉफ का नियम लगाएंगे। आपको पढ़ा चुके हैं हम पिछले वीडियो में किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ का नियम होता था E बराबर IR। क्या होता था, E बराबर IR। सब लोग ध्यान से देखें, बैटरी तो एक ही है यानी सबके लिए मान सेम है, तो यानी I इंटू R ढूंढना है। सब लोग देखें, आधी धारा इसमें गई है, आधी धारा इसमें गई है। पहले इधर वाले में देख रही है, देखिए दिख रहा केवल इधर वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे तब, पूरी ऐसे करके हिंदी लीजिए, फिर लिखिएगा तब बंद पाश
क्या बंद पाश है, नाम बताइए। ए से शुरू किया, बी के बाद डी और डी के बाद ए। जहां से शुरू करेंगे वहीं पे वापस आएंगे तभी तो बंद होगा। तो बंद पाश कितने प्रतिरोध आपको दिख रहा है? दो। देखिए एक प्रतिरोध ये है, ये देखिए P नाम दे रखा है, एक प्रतिरोध ये है R नाम दे रखा है। बताओ P के साथ में धारा कितनी है? I1। फार्मूला क्या है? I इंटू R। तो यहां क्या लिखेंगे? I1 इंटू P ऊपर वाले के लिए। नीचे बराबर में क्या लिखेंगे? I2, क्योंकि यहां पे धारा I2 और संग में कौन चल रहा है? R। समीकरण बना लेंगे एक। ठीक है सर। इसी प्रकार अब उधर वाला लेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार बंद पाश, नाम बताइए इधर वाले का। बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद बी। ठीक है। इसमें बताइए कितने हैं? एक I1 है, एक I2 है। I1 के संग में कौन लिखा हुआ? Q, यानी I1 गुणे में Q बराबर I2 गुणे में S। समीकरण क्या बना दी? 2। सबको दिखाई दे रहा है? अब क्या करना? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया। ये देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिया। बताइए ऊपर कौन चल रहा? I1 इंटू P, बटे में कौन आ जाएगा? I1 इंटू Q, बराबर में कौन चल रहा? I2 इंटू R, और बटे में क्या आ जाएगा? I2 इंटू S। बोलो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, यानी P अपान Q बराबर आ जाएगा दोस्तों R अपान S। ये देखिए यही व्हीट स्टोन सेतु के लिए। अब मान लिया आपको Q का 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध पता है, मान रख दीजिए, P का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से आप व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से निकाल सकते हैं किसी प्रतिरोध को। 3 प्रतिरोध पता है, 1 का मान रख दिया, निकाल लिया। क्या होता है व्हीट स्टोन? चलिए साथ में रिवीजन करते हैं। बोलिए कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। क्या कहा उन्होंने? एक प्रतिरोधों को मिला के ऐसी रचना बनाई जो क्या करेगी? प्रतिरोध को ज्ञात करने में सहायता करेगी। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगा दोगे। इनके एक विकर्ण में क्या लगाओगे? धारा मापी, साथ में क्या लगाओगे? कुंजी। दूसरे विकर्ण में क्या लगाओगे? बैटरी, और साथ में क्या लगाओगे? कुंजी। जब दोनों में लग जाएगा कुंजी K1 को चालू कर देंगे, चालू करेंगे, धारा आएगी। धारा कितनी निकली बैटरी से? आई। कितने भागों में बट गई? 2 में। पहली का नाम बताओ I1, दूसरी का नाम बताओ I2। जो धारा यहां बहेगी वही धारा यहां बहेगी। यहां से धारा आई, यहां चली गई, यहां से धारा आई, यहां चली गई। ठीक है दोस्तों। अगर कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में सुई हुई ना हिले, कोई विक्षेप ना हो, इसका मतलब यह संतुलन की अवस्था में होगा। तब सबसे पहले इधर वाला बंद पाश लगाया, समीकरण 1 बनाई, ये इसकी गुणा इसकी I इंटू R किरचॉफ का नियम होता है। फिर दूसरा लगाया, इसकी गुणा इसकी गुणा, दोनों को भाग दे दिया। फार्मूला P अपान Q बराबर R अपान S। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे कंटेंट अब आपके लिए लगातार ला रहे हैं। डिटेल जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। देखिए हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता, यहां पर भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन आप वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे सर, आप वहां पे कोर्स को खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, संपर्क करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को भी हल करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोर्स को खरीदते हैं तो पहली वीडियो में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है। कोशिश करते हैं कि उन कोर्सेज में आपको ज्यादा संपर्क कर पाएं, आपकी दिक्कतों को दूर कर पाएं। दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, उन पर प्रॉपर वीडियो चैनल पे आके बना दी जाती है। नए हैं सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।